लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर कि क्या क्या डिस्कस किया है ये पूरे चैप्टर में. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. So we discussed the physical nature of matter, right? Matter की definition discuss की थी. Anything that has mass and volume, right? जो space occupy कर सकता है किसी भी एक sense organ से हम उसको feel कर सकते हैं. That is the matter. फिर हमने discuss की थी 2 points related to matter. It's made up of certain particles का बना हुआ है, right? And particles are very small or tiny. चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमने डिस्कस की थी. 4 कैरेक्टरिस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट. पार्टिकल्स के बीच स्पेस होती है. पार्टिकल्स एंड मैटर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट में मोशन में ही रहते हैं हमेशा, राइट? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. एंड द लास्ट वन, उनके बीच स्पेसेस होती है, वो किसी और के साथ मिक्स भी हो सकते हैं, राइट? सो दीज आर दी 4 प्रॉपर्टीज. याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है 2 मार्क्स के लिए. सिंपल है. चलिए नेक्स्ट वी डिस्कस फ्यू टर्मिनोलॉजी. रिजिडिटी जो शेप चेंज नहीं होने देता. कंप्रेसिबिलिटी जो वॉल्यूम कम कर सकता है, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी, राइट? गैस का वॉल्यूम कम होगा तो इट इज कंप्रेसिबल. सॉलिड का नहीं हो सकता तो इट इज इनकंप्रेसिबल. नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी. एनीथिंग दैट फ्लोज इज फ्लूइड. लिक्विड फ्लो होता है तो फ्लूइड, गैस फ्लो होता है तो दैट इज ऑल्सो फ्लूइड. नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी. अगर जो भी चीज मोशन में है, मूव कर रही है, उसके पास जो भी एनर्जी है दैट इज कॉल्ड व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. हम पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल मूव करेंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. नेक्स्ट इज डेंसिटी, राइट? वही है कि गिवन अमाउंट ऑफ एरिया में कितने पार्टिकल्स हैं, वही समझ लो, दैट इज डेंसिटी. इफ टू मेनी पार्टिकल्स देन इट इज व्हाट? हायर डेंसिटी. बहुत कम पार्टिकल्स है तो क्या हो जाएगा? लोअर डेंसिटी. स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी याद रखो, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज द डेंसिटी. एंड डिफ्यूजन मतलब रीजन ऑफ हायर, जहां भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो वहां से कम वाले रीजन में जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. चलिए नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी 3 स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ओके, शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, राइट? अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, कंप्रेस नहीं कर सकते, डेंसिटी बहुत हाई होती है, डिफ्यूजन सबसे कम होता है इसमें, राइट? नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी लिक्विड्स. शेप फिक्स नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होता है. इसका रीजन क्या पता है? कि जो पार्टिकल्स दो होते हैं उनके बीच स्पेस जो होती है वो फिक्स रहती है, याद रखना. दिस इज द रीजन. वीक अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपेयर टू सॉलिड, वेरी लेस कंप्रेसिबल, लोअर डेंसिटी देन सॉलिड. डिफ्यूजन सॉलिड से ज्यादा बट गैस से कम, दैट विल बी द लिक्विड स्टेट. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द गैसियस स्टेट. ओके, शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम है, नेग्लिजिबल है, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है, सबसे कम डेंसिटी है, एंड डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है इन द स्टेट ऑफ गैस. देन वी डिस्कस दिस समरी ऑफ दिस प्रॉपर्टी, राइट? कि सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पेस होती है, लिक्विड में थोड़ी और ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा. देन वी डिस्कस अबाउट फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग, वीकर एंड वीकेस्ट और नेग्लिजिबल. डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर मीडियम और सबसे कम. पोजीशन ऑफ पार्टिकल फिक्स होता है, वॉल्यूम में मूव कर सकता है, फिक्स नहीं होती बट पार्टिकल वॉल्यूम में मूव कर सकता है. पोजीशन फिक्स नहीं है बट थ्रू आउट द स्पेस मूव कर सकता है. भाई ये बहुत हैवी है. चलिए, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मतलब काइनेटिक एनर्जी लो होती है, हाई होती है, हाईएस्ट होती है. डेफिनिट शेप होता है, नो प्रॉपर शेप, नो फिक्स शेप, राइट? वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका भी फिक्स है बट इसका फिक्स नहीं है. देन कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबली लो, राइट? कंप्रेस नहीं के बराबर होता है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, और ये तो सबसे ज्यादा होता है, राइट? देन वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. अगर सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मेल्टिंग होगा, लिक्विड का इंक्रीज किया तो वेपराइज से गैस में कन्वर्ट होगा, अगर गैस को कूल किया तो कंडेंसेशन होगा, लिक्विड को कूल किया तो फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन होगा. सॉलिड से सीधा गैस में अगर होता है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. याद रखो एग्जांपल नेफ्थलीन बॉल्स, एंडी कैम्फर, अमोनिया इज आल्सो गुड एग्जांपल. गैस से अगर सॉलिड में हो रहा है वी कॉल इट एज द डिपोजिशन. चलिए, देन वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ लेटेंट हीट.
राइट। आइस हमने वो तो डिस्कस कर लिया, स्टेट चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अब और डिटेल में गए तो पता चला कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, फिर भी हीट अब्सॉर्ब होती है। तो वो क्या है भाई? दैट इज दी लेटेंट हीट, जो हीट छुपी हुई है, हिडन, राइट। तो इस टाइम पे सिर्फ स्टेट चेंज होता है। जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, वी कॉल इट लेटेंट हीट। अगर ये हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, सो वी आर गोइंग टू कॉल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन बोलते हैं सॉलिड को लिक्विड में, राइट। नेक्स्ट वी हैव वाटर at 100 degree Celsius to water vapor at 100 degree Celsius. Temperature same, but physical state change हो गया, liquid से gas में convert हो गया. So that is latent heat of vaporization. याद रखना, very important concept. चलिए नेक्स्ट वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से भी स्टेट चेंज होना है, याद रखना, ओके। अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या होगा? पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, राइट। तो स्टेट चेंज हो जाएगा, याद रखना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी कॉल एज द ATM, दैट इज द यूनिट, एंड एज वी गो हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। चलिए, दैट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देन वी डिस्कस द इवेपोरेशन। याद रखना इवेपोरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ओके। लिक्विड टू गैस तो वेपराइजेशन भी करता है, बट एट boiling point. But when we talk about the evaporation, it is going to do liquid to gas below boiling point. That is the importance of evaporation. ऐसे ही समझ लो कि वेपराइजेशन का शॉर्टकट है, राइट। बॉइलिंग पॉइंट के जाए बिना आपका काम हो रहा है, वही है। चलिए, देन वी डिस्कस दैट इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिनन। ये फिगर अच्छे से याद रखना, लेयर बाय लेयर जाती है, सरफेस बाय सरफेस जाती है, राइट। सरफेस कम होगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सरफेस फिनोमिनन। And finally, we discussed the factors affecting the evaporation. Surface area increase करो, evaporation increase होगा. Temperature increase करो, evaporation increase होगा. Humidity increase करो, evaporation decrease होगा. ये दोनों उल्टे हैं, बाकी सब साथ जाएंगे, याद रखना। Wind speed increase करो तो evaporation भी increase होगा। चलिए, and then finally last topic we discussed, that is cooling effect due to what? Evaporation. Evaporation से cooling effect आती है। So this was the first chapter of grade 9 science of chemistry, first chapter as well, right? That is matter in our surroundings.